उसके बाद क्या? गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। खुश रही बेटा। सर हम खूब पटना प्रसन्न से रही। आए हैं, मेरे डीएनए में 4 जने हैं, हस्बैंड, दोनों बच्चे हैं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखो बेटा, ये आपके कष्ट थे, जो उनकी स्मृतियाँ बची थी वो भी नष्ट हो गई। कष्ट तमाम बहुत इसमें पहले भी नष्ट हो चुके हैं, रोग नष्ट हो चुके हैं, लेकिन स्मृतियाँ जो बची थी जिनके कारण रोग रिपीट होता है वो भी सब नष्ट हो गई। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेटर में पस बन रहा था, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ें भूलते जा रहे थे, वीर्य नाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा था, कोलोन में सूजन हो रही थी, घाव बन रहे थे, बाइपोलर डिसऑर्डर था, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, हाइपरटेंशन बने रहता था, एंजाइटी डिसऑर्डर था, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, हार्ट के वॉल में सूजन हो रही थी, पढ़ाई व कार्य से उच्चाटन हो जाता था, भगंदर की स्मृतियाँ थी, अंडकोश में सूजन हो रही थी, किडनी श्रिंक करने वाली स्मृतियाँ थी, हर्निया की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस था, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठ करके उठने में कष्ट होता था, हृदयघात की स्मृतियाँ थी, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, इंसुलिन इम्बैलेंस रहता था, कॉन्स्टिपेशन होता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, पैनक्रियाज में, कॉमन बाइल डक्ट में, कोलोन में, प्रोस्टेट में, लीवर में, रेक्टम में और भोजन नली। सही है गुरुदेव। कमर से नीचे बेटा आपको, पतिदेव को भी सारे कष्ट तमाम हो रहे थे, मिलते जुलते सब नष्ट हो गए। लंबा स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, कमर में खिंचाव हो रहा था, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, पैर कमज़ोर हो रहे थे, बैठ करके उठने में कष्ट होता था, घुटनों में सूजन आ जाती थी, हिप जॉइंट में दर्द रहता था और अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी। अब आप दोनों लोग ऐसे हो गए जैसे बच्चे होते हैं, उठ बैठ के चेक करो एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, बच्चों की तरह बिल्कुल। सारे कष्ट गए, सब नए घुटना कमर सब नए, एकदम अच्छे। कल एक महावन होगा तो हम बताएंगे अभी हम कौन कौन रहेगा उसमें। गुरुजी मेरे को अभी जो मुंह वगैरह सब फूल गया है, जुड़पुत्ती हो जाती है। सूजन? हाँ पूरा सर पे हो जाता है। हाँ सूजन हो जाती थी। आंखें बंद कर देखें। और पवन दो, बढ़ी हुई वायु खींच के अपने समाहित करें। शिव शिव 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींच लो 5 बार, चली जाएगी सूजन में, कुछ नहीं, खुश हो प्रसन्न। गुरुजी जब जैसे हमको पूरा शरीर में नोचनी हो गई है, सब नहा के निकलते हैं ना, आप तो कुछ पूरा नहीं, आप कुछ शरीर भी नहीं नोचता बचे। है। आप कुछ भी नहीं तो बचे, पैर में भी हमको दिक्कत है। कुछ नहीं, चल फिर के। आप कहाँ दिक्कत है, अब तो बच्चों की तरह बन गए। बहुत होता है चलिए पैर फिरिए, में। उठिए बैठिए। नहीं पैर में बहुत ईचिंग होती है। अब हो रहा है कुछ वर्तमान में? वर्तमान में रह के चेक करो, भूतकाल में नहीं जाओ, भूतकाल में नहीं जाना है, वर्तमान में रहना है। नहीं हो रहा गुरुजी। बचता ही नहीं बेटा, कोई कष्ट ही नहीं बचता। अब तो बस बाबा माँ बचे हैं, वही साथ में, उन्हीं का आनंद लो जीवन में, हैं? खुश रहो। गुरुजी चरणों में सादर प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माँ बाबा को भी धन्यवाद। खुश हो। आप देख लीजिए गुरुजी क्या दिक्कत है नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं दिखाएगा, ये दिक्कत थी जो नष्ट हो गई। मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, दिमागी बुखार की, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, सूजन हो रही थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, अर्थराइटिस पेन बने रहता था, कूलों में सड़न हो रही थी,
अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ें भूलते जा रहे थे, रक्त दूषित हो रहा था, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठ करके उठने में कष्ट होता था, उलझन बेचैनी और घबराहट बनी रहती थी, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, पैर के तलवों में सुनपन आ रहा था, गिराने वाली स्मृतियाँ थी, थायराइड की स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहे थे, एसिडिटी बनी रहती थी, रीढ़ की हड्डी में सड़न हो रही थी, गलन हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, पैनक्रियाज में, कॉमन बाइल डक्ट में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में, आंतों में, रेक्टम में और हड्डियों में। जी गुरुजी, सही। सब नष्ट हो गए, गंदगी नहीं बची कोई। ये बीमारी से हम लोग को घर में जाने का क्या प्रतिक्रिया चल रहा है गुरुजी? मतलब एक भाई बंडे करके भी गए थे जो महेश कुमार के नाम से, लेकिन आपके आशीर्वाद से मतलब उनकी बच्ची का भी शादी बढ़िया हो गया, बेटा भी बहुत अच्छा हुआ है, मतलब टाइम से पहले ही, मतलब टाइम पे ही बेटा भी हुआ है गुरुजी, और कोई प्रकार को उनको दिक्कत नहीं, लेकिन उनका कैंसर से वो डेथ हो गए, वो जो गाल में जो कैंसर था। और हम लोग को घर में ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी कि बार बार मतलब वो जख्म उखम से होते होते कोई एक्सपायर कर जाते हैं? दो चीज़ें होती जी, अकाल मृत्यु की सब स्मृतियाँ थी, इसलिए ऐसा होता था। ये तो बहुत कॉमन है जी, पितृ स्मृति के कारण तो पूरा संसार तबाह है। जी, मोह के कारण दो सबसे भयानक रोग हैं, एक मोह, दूसरा अहंकार। जी, हाँ, इसके कारण दरबार हमेशा कहता है कि जो भी असाध रोगी सदस्य हैं दरबार के एक दिवसीय अनुष्ठान में जाएं। जो नहीं कर पाते वो इन संकटों में पड़े रहते हैं, क्योंकि ऊर्जा होती नहीं जो उन रोगों को काट सके, उस नकारात्मक ऊर्जा को काट सके। जैसे आज आपने अब किया वनडे, जी, ये आपने बहुत पहले कर लिया होता तो आज कुछ दूसरे सिनेरियो होता। तो जब ऊर्जा नहीं रहती है आपके पास, नकारात्मक ऊर्जा ही रोग है। ये जो रोग है यही नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क भ्रम पैदा होता है और भ्रम से रोग पैदा होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर एनर्जी आपके पास है या आप किसी अच्छी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, बड़ी एनर्जी से, तो आपके प्रार्थना संकल्प से ये सब नष्ट हो जाती है। तो आजकल तो देख ही रहो क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। जी, जी, देवी देवताओं का, जो नकली देवी देवताओं का हाल है वो तो और बुरा है। जगह जगह मंदिरों में, जगह जगह सब नकली नकली टाइप के लोग, गलत प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण, सही प्राण प्रतिष्ठा ना होने के कारण जगह जगह लोग केवल मूर्ति में भगवान देख करके लोग पूजा करने लगते हैं। कहीं पत्थर रखा है पेड़ के नीचे, वही पूजा चालू। आस्था विश्वास श्रद्धा इस भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा है लोगों में, उनको बेचारों को पता ही नहीं किसकी पूजा कर रहे हैं। उन्हें तो लग रहा है बजरंगबली की मूर्ति रखी है पीपल के नीचे, लगे पूजने। तो मूर्ति में कोई भगवान नहीं आ जाते, उसकी वैदिक प्रक्रिया है, शास्त्रोक्त है वो। उस प्रक्रिया के बाद ही किसी मूर्ति में प्राण, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है ना। जी, जैसे एक मूर्ति आप खड़े हैं, आप एक मूर्ति हैं, लेकिन आप जिंदा मूर्ति हैं और प्राणों का भंडार है पूरा इसमें, है ना। ऐसे पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा, पति पत्नी मिलते हैं तब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनमें नया जीवन आता है, उसके बाद पैदा होता है, प्राण प्रतिष्ठा ही होती है वो एक प्रकार की, है ना। ऐसे ही पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन तमाम मंदिरों में, तमाम स्थानों में, धार्मिक स्थानों में जो शास्त्रोक्त नहीं, जहाँ पे मूर्ति की स्थापना है, तो फिर वहाँ कष्ट ही कष्ट है। यही कारण था। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि जिनको भी असाध्य रोग है वो एक दिवसीय अनुष्ठान में जरूर जाएं, और इसके बाद दरबार फिर उन्हें एक दिवसीय महाहवन कराता है जो निःशुल्क होता है। वो असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है। जी, तो अभी आप कल आप लोग भी करेंगे एक दिवसीय महाहवन, दरबार की ओर से निःशुल्क होता है, कल करेंगे। फिर जैसा आदेश होगा गुरुजी बताएंगे। फिर खुश हो बेटा, प्रसन्न, आइए बताइए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो हीरो, कैसे हो? सब ठीक है गुरुजी। आप सब ठीक है? पढ़ाई लिखाई का मन कर रहा है ठीक से? पढ़ाई लिखाई में ही मन नहीं लग पाता है गुरुजी। आप चेक करो ना,
अब तो एक दिवसीय अनुष्ठान हो गया। अपना कॉन्फिडेंस देखो, मन भटकता था, गंदे गंदे विचार आते थे, अब सब चेक करो, कुछ है ऐसा? नहीं गुरुजी। सब अच्छा हुआ है। अब लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि ठीक से कर पाएंगे। हाँ गुरुजी। पढ़ाई लिखाई, मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं गुरुजी। खुश रही, खूब प्रसन्न हो। सब तमाम सब गंदगी गई बेटा, सब प्रणाम अच्छा गुरुजी। अच्छा है, चिंता नहीं। खुश हो बेटा। गुरुजी मुझे पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है। इसकी क्या समस्या थी पता है इस बच्चे की? फुट ड्रॉप की स्मृतियाँ थी। दोनों पैर में सूजन आ रही थी, कमज़ोर हो रहे थे पैर, दर्द बना रहता था, गर्दन में दर्द होती थी। दीक्षा के वजह से फुट ड्रॉप की स्मृतियाँ फैल नहीं पाई। समझ गए? जी ये होता था इनको। जी अब वो स्मृतियाँ नष्ट, दीक्षा ले ली थी इसने, जी इसलिए सब स्तंभित हो गई थी, बढ़ नहीं पा रही थी। जी। अब वो सब नष्ट हो गई। नहीं कल कर जब नहीं पाता था। स्टार्टिंग में माला बहुत फटाफट काम कर रहा था, वो डेली का डेली 30 माला 35 माला कंप्लीट कर रहा था, और उसके बाद फिर ये अचानक 1 महीना के बाद वो ड्रॉप सीधे कर दिया, वो खड़ी नहीं रहा था दीक्षा। वैसी स्मृतियाँ थी। कल जब महावन होगा, जी आप पति पत्नी और ये बच्चा, ये तीन लोग तीन उस लोग। महावन में लगा, और तुम आओ हीरो आगे। ये, जा। आंखें बंद करो। दरबार की ओर से इसको एक दिवसीय महावन के पुण्य का अंश प्रदान किए गए, सक्रिय कर दिया गया। सुश्रुत प्रहार। माता रक्त में से औषधि सुश्रुत। 7 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो अपना 7 बार। ओम नमः शिवाय। अभी जब महावन के लोग खड़े होंगे संकल्प लिए, तो तुम खड़े होकर संकल्प कर लेना रेलिंग के पास अभी, ठीक है? ठीक है गुरुजी। तुम्हारे पास महावन का पुण्य रहेगा तो असाध रोगों की स्मृतियाँ कट जाएंगी सब, ठीक है? धन्यवाद बाकी गुरुजी। मम्मी पापा और भाई करेंगे अपना, 3 लोग उसमें रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो, खुश हो, खूब प्रसन्न हो। प्रणाम गुरुवर। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुश हो बेटा, गुरुवर मेरा नाम प्रसन्न रहिए। सुमन है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, डीएनएम में अकेली हूँ। खूब खुश रहिए। आंखें बंद करिए। इसमें जो पहला वनडे था उसमें अकेली माँ है क्या? उसमें महावन में नहीं, पहले वनडे नहीं। में तीनों भाई और मम्मी और मैं थी। अच्छा। अभी मैंने अपने लिए वनडे किया है, अकेले के लिए। ऐसा ठीक। आंखें बंद करिए। और इस बच्चे ने स्वयं जो अपने लिए एक दिवसीय अनुष्ठान किया, इसके पुण्य इसी के पास रखे जाएं। बाकी तोड़ के सब नाभि से रख दें। प्रहार 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना नाम लो बेटा। सुमन। फिर 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम आंखें बंद करूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अकेले रखे जाए और सब ताकि कोई दूसरा जुड़ ना सके। आँख खोलो। हेलो, आप कोई कष्ट नहीं तुम्हें? नहीं गुरुवर, कोई कोई कष्ट स्मृतियाँ नहीं है नहीं, गुरुवर। मेरी एकदम ट्रेनिंग अच्छे बहुत हो। तगड़ी चल रही है गुरुवर। बस मेरी रक्षा करो, पल पल मेरी परीक्षा हो रही है गुरुवर। तंत्र दीक्षा लेवल अच्छा है। 5 में हूँ गुरुवर मैं। अच्छा है, ये परीक्षा ही आपको आगे ले जाएगी। जैसे हर क्लास में एक परीक्षा होती, फिर आप उत्तीर्ण होते आगे जाते हैं। परीक्षा जितनी बड़ी उतना ही बड़ा पद प्राप्त होता है ना? जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना ही बड़ा पद प्राप्त होता है। ईश्वर से प्रार्थना करो
कि परीक्षाएं बड़ी बड़ी हों, ताकि जब पद प्राप्त हो तो बहुत बड़ा हो। ठीक है गुरुवर। है? जी जी जी। आंखें बंद करो। इस बच्ची को एक दिवसीय माँ उनके पुण्य का अंश प्रदान किए गए। शिव सुश्रुत प्रहार माँ रक्त मिला। 7 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 7 बार। अभी जब संकल्प होगा महावन वालों का तो खड़े होकर कर लेना, तुम्हारे पास एक दिवसीय महावन का पुण्य बना रहेगा। ठीक है, थैंक यू खुश गुरुवर। खूब खुश हो बेटा। गुरुवर, जो मेरा घर है जिसमें अभी मेरी मदर और मेरे भाई और हम लोग रहते हैं गुरुवर, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है अब गुरुवर। नहीं सिद्धमन कर देना चाहते हैं। अच्छा, और गुरुवर मेरा जाप आप कुछ भी करो बेटा, आप तो सब बढ़िया है, आप तो सब आनंद ही गुरुवर, मेरा आनंद है। जो ध्यान प्रार्थना बहुत करोगे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ध्यान मेरा अच्छे से हो नहीं पा रहा है। करो, देखो कुछ हो रहा है ऐसा। अब नहीं, अब कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। दूसरों की स्मृतियों के कारण हो जाता था डीएनए में, अब ऐसा कुछ है। और गुरुवर सब काम अच्छे से एक बार गुरुवर जब मतलब ऐसा लगता कि मेरा शरीर गुरुवर छूटने वाला है, और एक बार छूट भी गया था गुरुवर। मैं बहुत थोड़ा डर गई थी वो मैं। ध्यान का अनुभव है, वो शरीर नहीं छूटता है। गुरुवर ऐसा हुआ था, तो इसमें मैं क्या कर। सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें अनुभव हुए हैं। मौत का अनुभव करना है, मौत को मित्रता करनी है मृत्यु से, है ना। ठीक है गुरुवर, इसको और इम्प्रूव कैसे करूं मृत्यु से मैं? जब मृत्यु से जब आपकी मित्रता हो जाती है तो सही मायने में उसी दिन जीवन से मित्रता होती है, अपने आप से मित्रता होती है। जब तक मृत्यु से डरते रहोगे तब तक स्वयं से भय लगता डर नहीं रहेगा। लगता है गुरुवर मुझे बिल्कुल। इसीलिए अच्छा है, खुश ठीक है खूब गुरुवर, प्रणाम।